नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस उसका चैप्टर 1 होता है मापक प्रणाली यानी कि मेजरमेंट यूनिट। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल दिया गया है 0.003 इंच को मिलीमीटर में बदलो। तो यहाँ पे आप कहोगे इंच लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी किसी सिंबल के नीचे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और इसके ऊपर इस तरह से 2 निशान लगा दूँ, तो इन 2 निशानों का मतलब होगा कि ये इंच है। ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ 5 और सिंगल कोट इस प्रकार से लगाता हूँ तो इसका मतलब होगा कि ये फुट है। तो ये डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या को पढ़ते समय। अगर डबल कोट इस तरह से लगे हुए हैं तो वो इंच का सिंबल होगा, तो ये इंच का सिंबल है। ठीक है, तो ये 5 फीट है, ये 5 इंच है। इस प्रकार से आपको डिफरेंस देखना होगा। अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। प्रश्न है 0.003 इंच को मिलीमीटर में बदलो। ठीक है, तो 1 इंच कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 इंच जो है वो 25.4 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ये फिक्स है। हमें यहाँ पर एक वैल्यू दी गई है 0.03 इंच। ठीक है, तो जब 1 इंच में 25.4 होता है तो इतने इंच में कितने होंगे? तो अब हम क्या करेंगे, इस इंच को इस से गुणा कर देंगे और हमारा, ठीक है, इस इंच में कितना होगा वो निकल आएगा। तो कैसे करेंगे, 0.003 गुना में 25.4। ठीक है, इनकी गुना करेंगे। गुना को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने दशमलव हैं उतनी नीचे संख्याएं लिखेंगे, जितने दशमलव के बाद अंक हैं उतनी नीचे संख्या लिख देंगे, इस तरह से 10। अब ये दशमलव हट गई हैं। अब हमारे पास क्या बचे हैं, ये हट गया है और 3 गुना में 254 और भी नीचे संख्याएँ हैं। अब 3 की गुना इनसे करेंगे, देखते हैं क्या निकलता है। 3 चौके 12 का 2 हासिल का 1, 3 पंचे 15 और 1 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, भाग में 1000 गुना में 10, ये हो गया आपका 10,000। अब इसे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, नीचे 4 जीरो दी गई है तो ऊपर 4 संख्याएं छोड़ करके जो है आपका 0 आएगा। तो इस तरफ से 4 संख्याएं आपको छोड़नी होगी। संख्याएं 3 हैं तो हम 1 0 और ले लेते हैं और यहाँ पे दशमलव आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर होगा 0.0762 मिलीमीटर। ठीक है, तो 0.03 इंच में इतने मिलीमीटर आपके होते हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है 723 मिलीमीटर को मीटर में बदलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिलीमीटर दिए गए हैं, इन्हें हमें मीटर में बदलना है। तो वैसे तो आप जानते हो कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 मीटर में आपके 1000 मिलीमीटर होते हैं। ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, या फिर आप ये ऐसे भी देख सकते हो, आप सब जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है ना, तो देखो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस सेंटीमीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूं तो इसको 10 से गुना करूंगा और ये हो गया हमारा 10 दाई 100 1000 मिलीमीटर। तो इस प्रकार से ये जो है 1 मीटर में जो है 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू दी गई है 723 मिलीमीटर। 723 कम है मिलीमीटर से और मीटर में हमें वैल्यू बतानी है, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू जो है 1000 से कम है, यानी कि 0 दशमलव पहले आएगा और बाद में इसकी वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक वैल्यू दी गई है कि 1000 मिलीमीटर बराबर है 1 मीटर के। वहीं अब हमें पता लगाना है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे। ये 1000 उस तरफ जाएगा तो भाग में होगा 1/1000 मीटर। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर हमारा 1000 मीटर के 1/1000 मीटर के बराबर होगा। तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू आप देख सकते हैं 723 मिलीमीटर को मीटर में बदलना है। तो जब हमारे पास 1 मिलीमीटर की वैल्यू है कि 1 मिलीमीटर इतने 1/1000 मीटर के बराबर है, तो हम इस संख्या को इससे गुणा करके, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 723 गुणा में 1/1000, ये मिलीमीटर है, ये मीटर की वैल्यू है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ गुना करना होगा।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखोगे इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 723 भाग में 1000, और 3 संख्याओं को छोड़ करके दशमलव आएगा और उससे पहले आएगा 0.723 मीटर इसका सही उत्तर है। हमारा तीसरा सवाल है 0.03 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं ये हमें पता लगाना होगा। तो बेसिकली आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, हर एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि इस मीटर को, ये 1000 मीटर है, अगर हम इसको 100 से गुना कर दें हर एक मीटर को तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो वैल्यू होगी 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितने हो गया, 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर 1 लाख सेंटीमीटर के बराबर है, तो 0.03 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को जो है इस सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 0.03 गुणा में 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 बिंदु आएंगे। उसके बाद गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 दशमलव जो हैं इन 2 संख्याओं को पहले काट देंगे। अब बचा 3 की गुणा करेंगे इन 3 संख्याओं से, यानी कि 3000। तो अब क्या हुआ, 0.03 किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो। तो 0.03 किलोमीटर में 3000 सेंटीमीटर होते हैं, ये हमारा सही उत्तर है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। ठीक है, 0.04 मीट्रिक टन को किलोग्राम में बदलो। तो मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो 1 मीट्रिक टन जो होता है उसमें 1000 किलोग्राम होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसी प्रकार 1 मीट्रिक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होते हैं। हमें पता है 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम है, तो हमें पता लगाना है कि 0.04 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होंगे। तो हम 0.04 को इस 1000 से गुणा कर देंगे। 0.04 गुणा में 1000 गुणा करने पर आखिरी की जो 2 संख्याएं हैं वो इन दशमलव को हटाने के लिए हट जाएंगी। अब बचा सिर्फ 4, और 4 के बाद बचा यहाँ पे सिर्फ 10, तो यहाँ पे उत्तर आया 40। ठीक है, तो 0.04 मीट्रिक टन में सिर्फ 40 किलोग्राम ही वजन होगा। तो ये हमारा इसका सही उत्तर है। हमारा 5वां सवाल है 0.3 मेगावाट को किलोवाट में बदलो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0.3 मेगावाट, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसको किलोवाट में बदलना है, तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मेगावाट कितने किलोवाट के बराबर होता है। तो 1 मेगावाट जो है वो 1000 किलोवाट के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, 0.3 मेगावाट है इसको 1000 से गुना करके इसको किलोवाट में बदल देंगे। तो 0.3 को 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दशमलव है, 1 0 इस दशमलव को हटाने के लिए हट जाएगा, और 3 की 100 से गुणा करने पर उत्तर आएगा 300 किलोवाट। तो 0.3 मेगावाट में 300 किलोवाट होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है 0.08 वाट को मिलीवाट में बदलो। यहाँ पे किलोवाट में बदला था, यहाँ पे मिलीवाट में बदलना है। तो यहाँ पे हमें पता लगाना होगा कि 1 वाट में कितने मिलीवाट होते हैं। तो 1 वाट में जो है 1000 मिलीवाट होते हैं। ये आप कैसे याद रखेंगे, जैसे आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, इसी प्रकार से 1 वाट में 1000 मिलीवाट, मिलीवाट, मैं मिलीलीटर लिख दिया, 1000 में 1 वाट में 1000 मिलीवाट होते हैं। ठीक है, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, उसी प्रकार 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 लीटर लिखूँ तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, यानी कि इसको मैं ml लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसी प्रकार 1 वाट में 1000 मिलीवाट होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हमें पता है कि 1 वाट में 1000 मिलीवाट होते हैं, तो अगर हम इस वाट को इस मिलीवाट से गुणा कर दें तो हम इसका मिलीवाट में जो है कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 0.08 इसकी गुणा कर देंगे 1000 से,
यहाँ पे दो बिंदुओं के बाद दो संख्याओं को छोड़ करके जो है दशमलव है, तो दो संख्याएं यहाँ से हट जाएंगी, बचा सिर्फ 10। तो 8 की 10 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 80। तो 0.08 वाट जो है 80 मिलीवाट के बराबर है। तो ये इसका सही उत्तर है। हमारा 7वां प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चूज करना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होते हैं। तो वैसे तो हम जानते हैं कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। जैसे एक HP यानी कि एक हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ वाट पूछा गया होता, यहाँ पे किलोवाट पूछा गया है, सिर्फ वाट पूछा गया होता तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होता, लेकिन पूछा गया है किलोवाट। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी एक सवाल आया था कि 1 किलोवाट कितने वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट बराबर होगा 1.1000 किलोवाट के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वॉट दिए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वाट बराबर होता है 1/1000 किलोवाट के। अगर हम इस 746 वाट की इससे गुणा कर दें तो हम इसे किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 746 गुना में 1/1000, 746 वाट है और इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, किलोवाट में। किलोवाट में बदलने के लिए इस संख्या से हमें गुणा करना हुआ 1/1000, क्योंकि 1 वाट 1/1000 किलोवाट के बराबर होता है। ठीक है, तो गुणा करने पर क्या आएगा, 746/1000। अब 3 संख्याएं दी गई हैं नीचे, मतलब 3 0 दी गई हैं, तो इनको हटाने के लिए हम क्या करें, ऊपर की 3 संख्याओं को छोड़ करके दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, 1 2 और 3 यहाँ पर। अब दशमलव से पहले कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं। तो सही उत्तर होगा कि 1 हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होंगे, 1 हॉर्स पावर में होंगे हमारे 0.746 वाट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। हमारा 8वां सवाल है, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं 10, 100, 001 और 01। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, लेकिन हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर मिल करके 1 मीटर बनाते हैं, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो उसी हिसाब से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/में मीटर के। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो है इतने मीटर के बराबर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है 1/100। तो इसने पूछा 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास वैल्यू आ ही चुकी है, तो हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 2 0 दी गई हैं, तो ऊपर 2 संख्याओं को छोड़ करके 0 आएगा। तो दूसरी संख्या के लिए हम एक 0 लेंगे और फिर यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो उत्तर क्या हुआ, उत्तर होगा 0.01 मीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जो है 0.01 मीटर के समान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। हमारा 9वां प्रश्न है, 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बॉक्स बनाया है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए ये मैंने खुद से बनाया है। तो 1 वर्ग मीटर, तो अगर मैं 1 वर्ग मीटर निकालूँ, जैसे कोई संख्या है 1, इसका वर्ग मीटर क्या होगा, तो किसी भी संख्या का जो है वर्ग निकालने के लिए उसको गुणा कर देते हैं उसी संख्या से, तो इसका तो जो है 1 ही आ जाएगा। तो इस प्रकार से सोल्व नहीं होगा, तो हमें क्या करेंगे, इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और तब इसको जो है वर्ग सेंटीमीटर में देखेंगे। तो मान लीजिए ये एक बॉक्स है जिसकी भुजाएं 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर चौड़ी हैं और 1 मीटर ऊंची हैं। ठीक है, तो ये लंबाई चौड़ाई इस बॉक्स की जो है 1/1 है और ये मीटर में है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि मीटर को हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में लिखूंगा तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई जो है मैं 100 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 मीटर पहले से है, मैं इसको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ।
तो 1 वर्ग मीटर में, यानी कि मैं अगर बोल दूं कि 100, ठीक है, एक एक हमारा बॉक्स है, उसकी भुजाएं हैं 100 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 मीटर की, ठीक है, तो वो कितने वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो इन मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल अब क्या होगा, 100 की 100 से गुना करेंगे, यानी कि इस बॉक्स एक वर्ग है, इसकी चौड़ाई लंबाई और चौड़ाई दोनों को गुणा करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 100 गुना में 100, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो हम सब जानते हैं कि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। कुछ बच्चों को ये डायरेक्टली याद होगा कि इसका उत्तर क्या है, ठीक है, कुछ ने तो जवाब देख लिया होगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो बता देता हूँ। तो 1 फुट में आप सब जानते हैं 12 इंच होते हैं, और 1 इंच में मुझे पता है 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच जो है 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है, और यही पूछा गया कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर है, तो वैल्यूज़ को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए 1 फुट 12 इंच के बराबर है और 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर के बराबर है। अगर मैं इस 1 इंच को 12 से गुणा कर दूँ तो ये वैल्यू जो है फुट के बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 12 गुना में 2.54, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है, सॉरी 1 इंच की वैल्यू है, और इस 1 इंच की वैल्यू को 12 इंच से गुणा करेंगे, ये फुट बन जाएगा। तो गुणा करने पर क्या आएगा, तो यहाँ पे अलग से लिख लेता हूँ मैं इसको, 2.54 गुना में 12, 12 चौक 48 का 8 का हासिल के 4, 12 पंजे 60 और 4 64 का 4 का हासिल के 6, 12 दूनी 24 और 6 30। दो संख्याओं के बाद दशमलव दी गई थी, नीचे भी दो संख्याओं को छोड़ करके दशमलव लगा देंगे। सही उत्तर होगा 30.48। तो ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।